चरणों में रख कर तुम मेरा जीवन सफल कर दो। चरणों में रख कर तुम मेरा जीवन सफल कर दो। बस जाओ नैनों में मेरी प्रीत अमर कर दो। बस जाओ नैनों में मेरी प्रीत अमर कर दो। चरणों में रख कर तुम मेरा जीवन सफल कर दो। सार है।
मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन मुझे कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान आपके 56 भोग के भूखे नहीं। भगवान अकल से, चतुराई से, होशियारी से नहीं बनते हैं, प्रेम से बंध जाते हैं, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। हम अपनी बुद्धि से अगर तोलें तो नहीं, प्रेम से। भगवान और सद्गुरु प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से बंधने के कारण भगवान से जो करवाओ वो करवा लेते हैं। केवट भगवान को जब भगवान नदी पार करना था, पार करने के लिए केवट को बुलाया तो केवट को आज अवसर मिल गया कि भगवान आज स्वयं मेरे घाट पे आए, जो सबको बहुत से पार लगाते हैं, जो सबके खेवन हारे हैं, तारण हारे हैं, आज मेरे द्वार पे, मेरे घाट पे आए। आज वो मेरी नैया में बैठेंगे। अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, आज जल्दी से थाल लेके आ, भगवान के चरण पखारने हैं। भगवान मैंने सुना है कि आपके चरण स्पर्श होते ही पत्थर में से अहिल्या प्रकट हो गई थी नारी, मेरी नाव में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं चरण धोऊंगा आपके। आज चरण धोने का मुझे अवसर मिलेगा और वो चरणामत मैं सबको, मैं भी रस का सेवन करूंगा, मेरे सारे कुटुंब कबीले सबका उद्धार होगा, क्योंकि आज सबको तारने वाले भगवान मेरे द्वार पे आए। भगवान और केवट की वार्ता चल रही थी, प्रेम भरी बात। विलंब हो रहा था। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, भाई बहुत देर हो रही, जल्दी चलो, जल्दी चलो। भगवान केवट की चतुराई को समझ रहे हैं, लेकिन वो चतुराई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्रेम भरी चतुराई। प्रेम भरी चतुराई तो स्वीकार कर लेते हैं सद्गुरु, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम की है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रेम है केवट का। वो चाहता है कि भगवान कुछ देर मेरे पास ठहरे, मैं भगवान की छवि को निहारता रहूं, मैं उनके श्रीमुख को देखता रहूं। चरण क्या धोऊं, मैं अपने अनेक जन्मों के कर्मों को धोते धोते मैं अपने कर्मों को ही धो डालूं, मैं अपने हृदय को ही धो डालूं, अपने हृदय को भी पावन कर दूं। बस यही अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। ये चतुराई जरूर कर रहा, लेकिन भगवान उसकी भावना को समझ रहे हैं। गंगा माँ देख रही है, लक्ष्मण जी देख रहे हैं कैसे भगवान है। क्या ये वही भगवान है जो एक छोटी सी नदी पार करने के लिए इतना केवट के आगे जी हजूरी कर रहे हैं? चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान सद्गुरु सर्वसमर्थ हैं। क्या राम जी को पूरी वानर सेना की आवश्यकता थी? वानर सेना अगर ना होती तो क्या लंका पे तक नहीं पहुंच सकते थे भगवान? ये तो अवसर दिया था सेवा का। हम सेवा करेंगे तो हमारी सेवा से गुरु को क्या सेवा चाहिए? गुरु की अपनी सेवा करवाते हैं। समाज का उद्धार हो, समाज का कल्याण हो, समाज ईश्वर की तरफ अभिमुख हो, ईश्वर की तरफ चले, समाज में शांति आए, आनंद बढ़े, वो स्व के सुख से वंचित न रहे, स्व की मुलाकात हो। इस देवी कार्य में अनेक अनेक भावों से, अनेक अनेक माध्यम से शिष्य को कल्याण के लिए, शिष्य के उद्धार के लिए उसको सेवा में भी लगा देते हैं। लेकिन गुरु की क्या सेवा हुई उसमें? सेवा का अवसर तो हमें दे रहे हैं, हमें इस लायक समझते हैं, हमें सेवा का अवसर प्रदान करते हैं कि हमारा भी कल्याण हो किसी न किसी माध्यम से। आज अवसर मिला है केवट को नदी पार कराने के लिए। गंगा सोचती है कि छोटी सी नदी, भगवान तो ऐसे ही पार कर सकते हैं, फिर क्यों जी हजूरी कर रहे हैं? तब भगवान श्री राम गंगा की तरफ देख के मंद मंद मुस्कुरा के कहते हैं, गंगा मैं जानता हूँ, मैं चाहूँ तो क्या बड़ी बात है, नदी ऐसे पार कर सकता हूँ, लेकिन सब पार कर सकता हूँ, लेकिन भक्त का जो हृदय है ना उसको, क्योंकि मैं वहाँ खुद मैं रहता हूँ, तो मैं खुद से खुद को कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ? मैं खुद भक्त के हृदय को लांग नहीं सकता। वहाँ मेरी गति नहीं, वहाँ मेरी सीमा नहीं कि मैं भक्त के हृदय को लांग कर निकल जाऊँ। यहाँ सवाल नदी पार करने का नहीं है, यहाँ सवाल हृदय को पार करने का है। वो तो हृदय से
हृदय की भावना है, प्रेम है ना, तो प्रेम भरी चतुराई, वहां चतुराई नहीं होती प्रेम में। जो हो रहा है बस एक स्वार्थ है उसका, मेरे भगवान थोड़ी देर और रुक जाए, मेरे प्रभु मेरे पास और रुक जाए, क्योंकि वो प्रेम करता है भगवान से। स्वार्थी आदमी तो अपना स्वार्थ पूरे होते ही 9-11 हो जाता है, लेकिन जिसका स्वार्थ नहीं वो तो बैठा रहेगा, देखता रहेगा, पीता रहेगा। उनकी नजरों से, उनकी वाणी से, उनके संपर्क से जो कुछ भी वो पी रहा है, पी रहा है। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान छिलके खाते हैं। विदुर की पर्ण कुटीर में जाते हैं, घास फूस की कुटिया में, दुर्योधन का महल त्याग कर, और वहां भाव विभोर में ऐसी भावना की केला का छिलका तो छील करके उसको भगवान के मुख में डालती है विदुरानी, और केला फेंक दिए। साग बनाया तो उसमें नमक डालना ही भूल गई, फीका फीका साग भगवान को खिला रही। भगवान कैसा बना है? बहुत अच्छा बना, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये बावरी हो गई है, भूल गई है प्रेम में। वो प्रेम ही तो चाहिए, वो प्रेम के ही तो भूखे हैं भगवान। बाकी तुम जो खिला रहे हो, जो कुछ दे रहे हो, वो तुम्हारा थोड़ी है, सब उसी का तो है। गाने को तो गा लेते हैं, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। और जब आरती आई सामने तो पर्स निकाला तो देखने लगे 500 का नोट नहीं, 100 का ये भी नहीं, 20 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, अंत में 5 का नोट है वो डालेंगे। अरे जो कुछ है सब उसका है, आप भेद क्यों करते हो? भोजन बनाते हो घर में भोग लगाने के लिए, तो भी गिनती की रोटी बनाते हो, 10 खाते हैं तो 10 ही बनाते हो, और उसमें से भी भोग लगाते हो, तो भगवान कहां से स्वीकार करेंगे? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम उसे बेर खिलाते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं? कौन कहता है भगवान बंधते नहीं, प्रेम की पास में तुम उसे बांधते नहीं मां यशोदा की तरह? तो कौन सा बंधन है? वो प्रेम का बंधन है, उसी में भगवान बंधते हैं। कौन सी पुकार है? सच्चे हृदय की पुकार है, वही उसी से वो दौड़े दौड़े आते हैं। वो कैसा बंधन है जिसमें बंध जाते हो, कैसा बंधन है जिसमें बंध जाते हो। फरियाद वो कैसी है, दौड़े चले आते हो। फरियाद वो कैसी है, दौड़े चले आते हो। वो प्रीत सिखा देना, इतना ये करम कर दो, बस जाओ नैनों में, मेरी प्रीत अमर कर दो, चरणों में रख कर तुम मेरा जीवन सफल कर दो। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे राम, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे राम
छोड़